हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए। साइंस यानी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिया था? ये पूछा गया है कि घिस करके उसे पिघला दिया। किस उस वैज्ञानिक का नाम पूछा गया था जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को क्या कर दिया था? घिस करके पिघला दिया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। क्या नाम है साथियों? उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में क्या करके घिस करके पिघला दिया था, तो उसका नाम है डेवी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। गुब्बारे से संबंधित क्वेश्चन है, गैस से संबंधित है क्वेश्चन। आइए देखते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग होता है? यानी बालून में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वो उड़ने लगता है और ना उसमें आग पकड़ता है? तो ये कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। ये हीलियम गैस जो होती है हवा से भी हल्की होती है, इसलिए ये उड़ती रहती है। और देख लेते हैं, ये हीलियम गैस जो होती है एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है। कैसी होती है साथियों? अक्रिय गैस होती है। ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है। अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैसें जो होती हैं वे 6 प्रकार की होती हैं मुख्यतः। ये 0 वर्ग आवर्त सारणी में रखे गए हैं। किस में रखे गए? 0 वर्ग आवर्त सारणी में रखे गए, यानी शून्य वर्ग आवर्त सारणी में रखे गए। इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाती है। वे 6 प्रकार की गैसें कौन कौन सी हैं? चलो एक बार हम देख लेते हैं। पहली तो हो गई, कौन सी देख लेते हैं? हीलियम। दूसरी पहली हो गई हीलियम। इसके बाद हम दूसरी देख लेते हैं, नियान हो गए। कौन सी हो गई? एक नियान भी होती है। इसके बाद हमारी हो जाएगी क्रिप्टॉन हो जाएगी। 3 नंबर पे क्रिप्टॉन भी देख लेते हैं। कौन सी? क्रिप्टॉन हो जाएगी। और 4 नंबर पे हम देख लेते हैं कौन सी एक गैस हो जाए? क्रिप्टॉन। इसके बाद हो जाएगी आर्गन हो जाएगी। आर्गन भी जी अक्रिय गैस के अंतर्गत आती है। ये हो गई 4 गैसें। इसके बाद हम 5वीं गैस देख लेते हैं। आर्गन के बाद जेनान। कौन सी हो जाएगी? जेनान भी अक्रिय गैस के अंतर्गत आती है। 6 नंबर हम देख लेते हैं लास्ट, रेडान। रेडान जो होती है ये भी अक्रिय गैस होती है। तो ये मुख्यतः 6 प्रकार की अक्रिय गैसें होती हैं। हीलियम हो गई, नियान हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, आर्गन है, इसके बाद जेनान और रेडान। ये वे गैसें होती हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया के साथ क्रिया नहीं करती हैं और शून्य वर्ग आवर्त सारणी में रखी गई। इन्हें मुक्त अवस्था या रंगहीन गंधहीन भी गैसें कहा जाता है। ये हवा में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, हवा से भी हल्की होती हैं। तो याद रखेंगे कि अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस और ये 6 प्रकार की होती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में, वॉल्यूम में। तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। तो लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ये कहाँ बनती हैं? ये पूछा गया है। कौन सी लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? तो ये बनती हैं अस्थमज्जा में। कहाँ बनती हैं? अस्थमज्जा में बनती हैं। अस्थमज्जा जो है ये कहाँ पाया जाता है? कभी कभी पूछ दिया था। तो ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार का मुलायम, कैसा? ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है, एक प्रकार का मुलायम। और ये कैसा होता है? स्पंजनदार ये होता है, मुलायम पाया जाता है, रक्त चिप हल्का सा होता है और स्पंजी होता है, स्पंजी ऊतक होता है। ये पाया किस में जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। एक प्रकार का ये कौन सा टिश्यू होता है, यानी ऊतक होता है जो मुलायम होता है और स्पंजीदार होता है और हड्डियों यानी बोन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बोन यानी हड्डियों में पाया जाता है। आइए अगला देखते हैं। कुछ रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानकारी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? लाल रक्त कण का जीवन काल पूछा गया है। कितना होता है? कितने दिन तक ये जीवित रहती हैं? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन, 120 डेज होता है, 120 दिन
होता है। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। आइए इससे संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं। किससे? लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी से संबंधित। इसका कब्रिस्तान, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी जो होती हैं, इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? जो आरबीसी होती हैं इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वो प्लीहा होता है। और इसे और क्या कहा जाता है आरबीसी को? ये जो होती हैं इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। क्या होता है ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो तो अलग है, जो पॉइंट ये हम लेकर के आए जो बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पॉइंट जो बताए इससे संबंधित वो भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल क्या होता है? तो WBC पूछा गया है। WBC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है, ये जो साथियों लग गया टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसका जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिन के बीच में होता है। कितने दिन होता है? 13 to 20 डेज के बीच में होता है। इसके बीच में ये पाया जाता है। 13 to 20 डेज के बीच में पाया जाता है। और जैसे 3 से 4 लिखा है या 3 से 5 कहीं लिखा आ जाता, ये जीवन काल किसका होता है? तो ये प्लेटलेट्स का होता है। किसका होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 3 से 5 दिन के मैक्सिमम होता है। तो प्लेटलेट्स का जो है वो जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। और श्वेत रक्त कणिका का भी जीवन काल बताया वो 13 to 20 डेज होता है। यानी कितने? 13 से 20 दिन के बीच में होता है। 3 से 5 पूछ दिया जाता है तो वो प्लेटलेट्स होता है। तो वो 3 प्रकार के रक्त कणिकाओं में होता है। पहले कौन सी होती है? दो WBC एक होती है, एक RBC होती है, और तीसरी जो होती है वो प्लेटलेट्स होती है। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और वो इसके बाद लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये 3 कौन सी सेल ब्लड सेल्स होती हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है? इनसे क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और हमने अभी बताया था आप लोगों को आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है इसको, आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये याद रखना, दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है? तभी हमने आप लोगों को बताया था क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर के ताप को यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है, कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि होती है, वो ताप नियंत्रण यानी टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य करती है। अगर ये ना हो तो टेम्परेचर का नियंत्रण नहीं हो सकता। कितना नियंत्रण करके रखती है बॉडी के टेम्परेचर को? तो जो सामान्य यानी सामान्य मनुष्य के अंदर कितना टेम्परेचर होता है? तो 37 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को बनाए रखती है। जैसे और इसको बनाए रखती है जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, इसके बाद कौन सा रहेगा? प्यास रहेगा। प्यास के बाद अगर हम नींद रहेगा, ये सभी नियंत्रित करने का कार्य करती है। मन दशा को बनाए रखने का कार्य करती है। अब मनुष्य के टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रखने का कार्य कितना? 37 सेंटीग्रेड पर रखती है। टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करती है कौन से? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये कुछ ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मनुष्य यानी ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर
किसे कहा जाता है, ये पूछा है। जो सर्वदाता, जो सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल क्या है, डोनर है। तो वो कौन सा होता है, ओ होता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो कौन सा होता है, तो ए बी ग्रुप का जो होता है वो सभी से ले सकता है, सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। और ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सभी को दे सकता है। आइए हम रक्त समूह के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं, इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में देखते हैं। रक्त समूह जो है ये 4 प्रकार के, पहले इसकी खोज किसने की थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्लैंड कार्लैंड स्टीनर किसने की थी, कार्लैंड स्टीनर ने की थी। ये एक ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इसकी खोज की थी। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1901 में रखी गई, 1901 में इसकी खोज की गई थी। कितने प्रकार के बताए थे, तो 4 प्रकार के इन्होंने ग्रुप बताए थे। कौन कौन बताए थे, चलो देख लेते हैं। एक बताया था ए, इसके बाद बताया था बी, इसके बाद ए बी बताया था, और ओ ग्रुप बताया था। ये 4 ग्रुप बताए थे। उसकी खोज कब की हुई थी, तो 1901 में हुई थी। तो पहले 3 ग्रुप की हुई थी, ए बी और ओ। बी ग्रुप की खोज जो है वो 1902 में हुई थी। इन सब की खोज जो है 1901 में हुई थी, मगर ए बी ग्रुप की है सर्वग्राही ग्रुप जो है 1902 में हुई थी। और बाकी सबकी जो ग्रुप है ए बी और ओ, इनकी 1901 में हो गई थी। किसने खोज की थी, कार्ल एन स्टीनर। कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ऑस्ट्रेलियाई एक साइंटिस्ट थे। और इनको एक नोबेल नोबेल पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। तो वो कब मिला था, तो 1930 में, यानी 1930 में नोबेल पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर मापा जाता है कि बीपी हाई हो गई, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, बीपी कहा जाता है। कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया या कम हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, ये किससे मापा जाता, ये पूछा गया। तो इसको मापने वाला यंत्र जो है स्पेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेग्नोमैनोमीटर जो होता है इससे मापा जाता है। कैसे मापते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। रक्तचाप के कैसे माप करते हैं, इसमें जो होता है 120 से 120/180 यानी 120 कौन सा, मैक्सिमम 120, और यानी मिलीमीटर एच जी को क्या कहते हैं, पारा कहा जाता है। तो 120 मैक्सिमम और 80 मिनिमम होता है। मतलब होता है मिलीमीटर, एच यानी पारा जो होता है। और जो 120 होता है इसे सिस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक कहा जाता है, यानी संकुचन की स्थिति को बताता है ये। तो इसे सिस्टोलिक कहा जाता है। और 80 पे जो होता है इसे डायस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक। ये याद रखना आप लोग, डायस्टोलिक कहा जाता है 80 को, और 120 को सिस्टोलिक कहा जाता है। और ये 120/80 एच जी यानी एच जी को पारा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है, किसे ब्लड बैंक कहा जाता है, तो ब्लड बैंक को प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। और प्लीहा के बारे में भी बताया था, यह क्या होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। और ब्लड बैंक भी इस किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन जो शुरू से पचना प्रारंभ हो जाता है तो मुख गुहा से यानी मुख से ही शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि एक रोटी का अगर कौर खाते हैं, कोई तो रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो उसको मिनिमम 32 बार चबा करके दांतों से चबा करके खाना चाहिए। कितने बार, 32 बार, 32 बार चबा करके खाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी बिल स्रावित होता है, पित्त के बारे में पूछा गया है।
तो इसका कहाँ स्रावित होता है? यकृत यानी लीवर में, इस अंग्रेजी में लीवर में स्रावित होता है। लीवर जो होता है ये जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कौन सा? मानव शरीर का जो है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कौन सा? बड़ा अंग है। लीवर जो होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और इसका वजन, इसका वेट कितना होता है? लगभग 1 से 1.5 केजी, 1 केजी से 1.5 केजी होता है, या फिर 3 पाउंड भी कह सकते हैं। कितना होता है? 3 पाउंड भी कह सकते हैं। पाउंड में अगर नापेंगे तो 3 पाउंड होता है, केजी में नापेंगे 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5 केजी तक किसका? लीवर का वजन होता है, यकृत का वजन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए। विटामिन ए संचित होता है यानी एकत्रित होता है। ये पूछा गया विटामिन ए जो है वो कहाँ पर एकत्रित होता है? तो विटामिन जो है वो यकृत में होता है, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। लीवर का वजन लगभग कितना होता है? तभी हमने आप लोगों को बताया था 1 से 1.5 केजी, 1.5 केजी तक होता है, या 3 पाउंड भी इसे कह सकते हैं। कितने कह सकते हैं? 3 पाउंड तक होता है। और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो विटामिन ए के बारे में हम देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ पॉइंट रहेंगे उसको हम देखते हैं। क्या? विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रासायनिक नाम जो होता है इसका रेटिनॉल होता है। और ये वसा में घुलनशील होता है, ये वसा में घुल जाता है। इसके रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये बहुत बार पूछा गया कि इसके कमी से जो रोग हो जाता है वो कौन सा होता है? रोग जो होता है वो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है साथियों? तो रतौंधी नामक ये रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और इसका रासायनिक नाम जो है इसे रेटिनॉल कहा जाता है। तो साथियों आज के हमारे साइंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये जो हमने आप लोगों को पढ़ाया, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया। जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं या उससे संबंधित जो भी हमने पॉइंट बताए हैं ये आप लोग ज़रूर याद रखना। ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं पॉइंट हैं, या जो भी क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेकर के आए थे। तो साथियों जो भी चैनल पे नए, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।